हाय, कैसे हो सभी। देखो, पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए थे कि मैथमेटिकल टूल्स जो होता है वो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है। फिजिक्स को हम लोग जब एक्सप्रेशन करते हैं तो मैथमेटिक्स के सहारे से एक्सप्रेशन ही करते हैं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कैसे, उसका इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर, ग्रेविटेशनल फार्मूला को लेकर, ग्रेविटेशन के बारे में जो कुछ हम सोच रहे हैं उसको अगर एक्सप्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको फार्मूला लेकर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे थे। और मैथमेटिकल टूल्स जो है जिसको लेकर हम आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल आएगा वो मैथमेटिकल टूल्स के सहारे ही वो सॉल्व होता जाएगा। तो 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 इसलिए मैथमेटिकल टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैंने बाकी लोगों के जैसा वो फिजिकल वर्ल्ड से चैप्टर शुरू कर चुका होता, पर लेकिन जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी हैं, जो उनको जानकारी थोड़ा बहुत कम है, जिसके फिजिक्स में थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत दिक्कत आता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में, फिजिक्स को सॉल्व करने में, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये मैथमेटिकल टूल्स के बारे में कच्चे होने के कारण। अगर मैथमेटिकल टूल्स के बारे में आपको जानकारी अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा, आपको मतलब ये टूल्स जितने मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होता है उसके बारे में बारीकी से आपको जानकारी होगा, तो आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में मदद बनेगा। कभी आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगा। फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से अगर आप करोगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसान बनाने वाला हूं मैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आमतौर पर ये चीज बोलता ही नहीं, पर बोल देता हूं, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। असली खेल आज से शुरू होता है। फिजिक्स में हम लोग एंट्री करते हैं तो पहले जैसे महादेव के दर्शन करने जाते हैं तो पहले वृषभ जो होता है तो उसी को नमन करना पड़ता है, उसी के बाद महादेव के दर्शन होता है। तो मैथमेटिक्स से ऐसा ही चीज है। फिजिक्स अगर महादेव है तो मैथमेटिक्स उनके वृषभ है। तो पहले इनको क्रॉस करके, इनको संतुष्ट करके आपको अंदर जाना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि ये जो वृषभ है इनके कान में कुछ आपको बोलना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगा। तो कान में क्या बोलना पड़ेगा, देखो फिजिक्स का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी न्यूमेरिकल्स है, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जिसको लेकर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। सारे चीज जो चीज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग को हमारे सामने आएगा, ये चीज, इसको हम पहले से अगर क्लियर कर देंगे तो आपके लिए फिजिक्स कोई दिक्कत वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। आपके लिए फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर ये ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x, and C is the coefficient of constant। हुआ कि नहीं? अगर ये चीज है तो इसका जो मूल, इसको सॉल्व क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये अगर प्लस और माइनस है तो इसका रूट कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 निकलेगा तो क्या क्या, अल्फा बीटा, ये 2 रूट है। सॉल्विंग एजेंट है किसका, इस इक्वेशन का। तो हम 2 रूट को अगर मिलाएंगे तो
सम निकालेंगे उसका, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अगर इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सी बाई ए। ये वो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इंटर में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी मैं नहीं देना चाहता हूं। अगर जितना भी जानकारी अभी दे दिया वो यूज हो जाएगा, किसमें, फिजिक्स में यूज होता है। हम इसका भास्ट डिस्कशन नहीं करने वाला है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स चैप्टर में भास्ट डिस्कशन होगा इसका। लेकिन जो जितने भी चाहिए, अगर इसमें या फिर कोई मैथमेटिकल टूल्स में अगर दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस चीज पर हमको दिक्कत आया है, तो उसी के ऊपर हम लोग एक और वीडियो बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग करेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या है, मान के चलो 1 प्लस एक्स, उसका पावर अगर 1 हुआ तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस एक्स हो गया। तो 1 प्लस एक्स का पावर अगर 2 हुआ तो क्या हुआ, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और 1 प्लस एक्स का पावर अगर 3 हो गया, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3x होल इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आ गया। अगर इसी सीरीज में अगर हम लोग चलेंगे तो एक जगह यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा x टू दी पावर n आ जाएगा। तो nth टर्म यहाँ पे n क्या है, n भी है इंटीजर, n is a integer, x is a real number, ठीक है। if n is a integer, x भी a real number, n इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर और फ्रैक्शन n, और x इज ए रियल नंबर। तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे केस 1, दोनों टाइप से इसका वैल्यू निकलेगा। केस 1 में क्या, इफ n भी है इंटीजर, x भी है रियल नंबर एंड x is less than of 1, that is x lies in between -1 and 1, -1 and 1 के बीच में अगर x रहता है और x is less than और 1 होता है, चले ये पहला केस में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का वैल्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम, तो इसका वैल्यू आएगा, इस केस में इसका वैल्यू, केस 1 केस में इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस nx प्लस n होल इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n होल इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब। ऐसा ही कंटिन्यू करता है ये चीज, ये बायनोमियल थ्योरम में आ जाएगा। इस केस में x is less than 1 और x lies between 1 and -1 and n be a integer, then बायनोमियल थ्योरम का ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आ जाएगा, ये केस 1 में, ठीक है। nth टर्म 1 प्लस एक्स का nth टर्म क्या होगा, इसी फार्मूला में आएगा, बायनोमियल थ्योरम फार्मूला में आएगा। मैथमेटिक्स में अगर बायनोमियल थ्योरम आएगा तो उसी के बारे में ब्रीफ जानकारी, ब्रीफ डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में जितने भी है बायनोमियल थ्योरम क्या है, nth टर्म 1 प्लस एक्स का nth टर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो बायनोमियल थ्योरम ऐसे ही निकलेगा। और इसके लिए केस कंडीशन 1 क्या है, n भी है इंटीजर और फ्रैक्शन, x भी है रियल नंबर एंड x is less than 1, x lies between -1 and 1, इसी कंडीशन में ये। तो केस 2 क्या है, यहां पे लिख देता हूं केस 2। बायनोमियल थ्योरम का केस 2 ये होता है, क्या होता है, अगर x is less than or 1, यहाँ पे अगर 1 से
ज्यादा छोटा है x, x अगर x से 1 से ज्यादा छोटा है तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग जो निकालते हैं इसका केस टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं ये वाला कंडीशन में यहाँ पे x जो है वो लेस देन और 1 है, तो इसी कंडीशन में ये x को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके कारण हम सिर्फ यही दो चीज वैल्यू हम कंसीडर करेंगे किस कंडीशन में, x अगर 1 से लेस देन ऑफ स्मॉल हो गया। तो अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n हो गया तो इसी कंडीशन में ये हो जाएगा 1 माइनस x, ये हो गया बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज है। एक न्यूमेरिकल है जो फिजिक्स के ग्रेविटी में, ग्रेविटेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, जिसके हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g at a height h above the surface of earth is given by g dash is equal to g r square by r plus h के होल स्क्वायर। तो मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g dash और g जो भी है g है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है h, यहाँ पे हाइट है। तो इसी का सम क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि h इज लेस देन ऑफ r, रेडियस से h बहुत छोटा है, हाइट जो है निग्लिजिबल है। तो इसी कंडीशन में जी डैश का मतलब क्या होता है, को क्या हो सकता है, तो मतलब जिस हाइट के बाद जो एक्सीलरेशन, पहला एक्सीलरेशन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और हाइट के बाद, कुछ हाइट के बाद जो एक्सीलरेशन है वो है जी डैश। तो जी डैश का वैल्यू क्या हो सकता है इन तीन कंडीशन से, ठीक है। इन तीन कंडीशन में कौन सा कंडीशन सही है हमको निकालना है। पहले हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है, we have given हमें दिया गया है g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वायर बाई r प्लस h के होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा काट कोट करके ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन क्या करेंगे, ऊपर g रहने दो, r स्क्वायर को नीचे ले आओ, r प्लस h के होल स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, g बाई 1 प्लस h बाई r के होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और g डैश इज इक्वल टू g कॉमन लेकर उसको क्या करेंगे, 1 प्लस h बाई r के इनवर्स 2 हो जाएगा। अगर नीचे स्क्वायर है ऊपर आएगा तो इनवर्स 2 हो जाएगा, ऐसा ही कंडीशन। 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 2, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये कंडीशन g बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस h बाई r टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो अभी बायनोमियल थ्योरम इसमें डालते हैं। ये हो गया क्या, n हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया -2, और x का वैल्यू क्या हो गया h बाई r। तो इसमें से हम लोग अभी बायनोमियल थ्योरम डालेंगे, और कंडीशन क्या है, h इज लेस देन ऑफ r। तो थर्ड जो बायनोमियल थ्योरम का पहले इस कंडीशन में क्या होता है, केस टू कंडीशन ये आ जाता है। तो पहला दो स्टेप हम लेते हैं, तो पहला दो स्टेप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस है तो इस क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। हमारा बायनोमियल कंडीशन क्या था, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। और यहाँ पे क्या होता है माइनस एन है, तो ये हो जाएगा माइनस एन एक्स। ये सेकंड केस 2 का कंडीशन है, और केस 2 का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो मतलब कौन सा ठीक है, तो बी सही आंसर है।
समझ में आया? ये बायनोमियल थ्योरम डाल के हम लोग इसी का सॉल्व कर दिया कि अगर h इज लेस देन ऑफ r हो गया तो कौन सा कंडीशन सही रहेगा, तो बी वाला कंडीशन सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास जो भी दिया हुआ है वी हैव गिवन, तो z s इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय 1 प्लस h r प्लस h2 स्क्वायर हो गया, तो उसी को हम लोग काट कूट के ऑपरेशन किए। तो ऑपरेशन जब किए तो उसमें बायोनोमिकल थ्योरम डाला तो कंडीशन जो भी है इस कंडीशन के लिए केस 2 हमने डाला, तो केस 2 में डाला तो ये चीज आ गया 1 प्लस x टू द पावर n, तो 1 माइनस nx हो गया, तो n का वैल्यू क्या है -2 आ गया, -2h बाय r हो गया, तो कंडीशन बी सेटिस्फाई करता है। ये हो गया बायनोमियल थ्योरम। और इनके बारे में अगर फिजिक्स में हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे इस चीज के ऊपर बायनोमियल हेल्प जनरली ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा आएगा, तो ग्रेविटेशन में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बायनोमियल और थोड़ा जानकारी वहां पे आपको मैं दे दूंगा। और मैथमेटिक्स में बायनोमियल थ्योरम जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल ही जाएगा। ये हो गया मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़े क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बायनोमियल थ्योरम, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी दे दी। और आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी जीपी अलजेब्रा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।